हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पर आपकी जो बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का जो समय है देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए परीक्षा की शिक्षा नाम का, और वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लिया परीक्षा की शिक्षा नाम का। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिलेगा, तो आप लोग हमें जाकर वहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए टेलीग्राम पे क्या होता है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने वाला है साथियों। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जाते हुए जल्दी से हमें क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर लेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका 35 नंबर से स्टार्ट हुए, बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका आंसर होगा। निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिकोण है। ठीक है, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिकोण है हमको बताना है। ठीक है। त्रिकोण की बात करें, देखिए ए बी सी डी, उसके बाद पी क्यू आर यस, और बीच में आपका ओ हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब त्रिकोण बनाते हैं। तो पहला त्रिकोण ये पी एस वाला हो जाएगा। दूसरा कोण पी बी क्यू वाला हो जाएगा। पी बी क्यू। तीसरा कोण क्यू सी आर हो जाएगा। ठीक है, क्यू सी आर। चौथा वाला आर डी एस हो जाएगा। आर डी एस। ठीक है। बाहर वाला जितना था वो हमने बना लिया। ठीक है, अब अंदर वाले देखते हैं। पी ओ एस। ठीक है, पी ओ एस हो गया। उसका पी ओ क्यू, उसका पी ओ क्यू, उसके बाद ओ, सॉरी, क्यू ओ आर। ठीक है। ठीक है, चाहे आर ओ क्यू कर लेते हैं। ठीक है, आर ओ क्यू और आर ओ एस। ठीक है, आर ओ क्यू और आर ओ एस। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगला देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या दिया गया है देखा आपने। चलिए, अंदर वाला भी हो गया। अब देखिए, अब बड़े वाले को लेते हैं। ठीक है, बड़े वाले को लेते हैं। तो देखिए पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर एक हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर, और एक होगा पी एस आर। ठीक है, पी क्यू आर और एक पी एस आर। ठीक है। अब देखिए, एक पी एस क्यू भी होगा, एक ये वाला भी बनेगा। ठीक है, एक पी एस क्यू भी बनेगा, और एक आपको बनेगा एस आर क्यू। ठीक है, एक बनेगा एस आर क्यू। ठीक है, क्लियर है। तो टोटल बन गए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे कुल आपके त्रिकोण कितने बनेंगे, 12 त्रिकोण बनेगा। ठीक है।
क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 में क्या देगा? हार्टलेस को कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभक्त किया जा सकता है जबकि अक्षरों के क्रम को न बदला जाए और न ही एक अक्षर को एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए। ठीक है, हार्टलेस को कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है, जबकि अक्षरों का क्रम भी नहीं बदलना चाहिए और न ही अक्षर को एक से अधिक बार लिखा भी जाना चाहिए। ठीक है, तो हार्टलेस को दो ही इसमें कर सकते हैं ना। हार्टलेस को देखिए, हार्टलेस को देखिए तीन में कर सकते हैं, एक ही में, एक आर्ट में और एक आपका लेस में। ठीक है, तो कुल आपके तीन सार्थक शब्दों में इसको जो है खंड किया जा सकता है, जिसका ना तो अक्षर बदलेगा, ना तो एक से ज्यादा बार उसको लिख सकते हैं, ना तो उसका क्रम बदलेगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 37वां। क्या देगा? यदि पी का अर्थ गुणा है, क्यू का अर्थ भाग है, आर का अर्थ धन है और यस का अर्थ ऋण है, तो इसका हमको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क दे दूं आपको, ये आपका होमवर्क है, बहुत दिन से आपको होमवर्क नहीं मिला, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आप लोग हमें सॉल्व करके देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ए बी सी डी पांच पुस्तकें हैं, सी डी के ऊपर है। ठीक है, क्या बोला है? सी जो है डी के ऊपर है। ठीक है, सी जो है डी के ऊपर बोला है। ठीक है, सी डी के ऊपर हो गया। ठीक है, ई जो है ए के नीचे है, ई जो है ए के नीचे है, इसको बाद में लिखते हैं। डी ए के ऊपर है ना, डी जो है ए के ऊपर है, तो डी ए के ऊपर हो गया और ई जो है ए के नीचे है, तो ई यहाँ पे ए के नीचे हो गई। क्लियर है? तो अब देखिए, बी जो है ई के नीचे है। ठीक है, बी जो है ई के नीचे है। क्लियर से इसके बारे में। तो एक तो बन गया आपका। ठीक है, तो सबसे नीचे पुस्तक कौन से? तो सबसे नीचे आपके यहाँ पे बी आ रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 39 नंबर है। एक आदमी पूरे दिशा में 15 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी एवं किस दिशा में हमको बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। आपको ए वाला डायग्राम आना चाहिए। इस क्वेश्चन को, दिशा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ए वाला डायग्राम याद करके रखना पड़ेगा हर बार के लिए। आपका जो है उत्तर ऊपर की दिशा होती है, नीचे आपकी दक्षिण की दिशा होती है, इसके राइट साइड में आपकी पूर्व की दिशा होती है, लेफ्ट साइड में आपकी पश्चिम की दिशा होती है। ये दायां साइड, ये बायां साइड। ठीक है, अब देखिए, आदमी पूरे दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, आदमी जो है 15 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है, तो 15 किलोमीटर इधर गया पूर्व की दिशा में। ठीक है, 15 किलोमीटर इधर गया, पूर्व की दिशा इधर ही है ना, देखिए पूर्व की दिशा है, तो इधर 15 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर वहां से बायां मुड़ा, वहां से बायां बोला है, तो आदमी अगर उसका पूर्व की तरफ मुंह होगा तो उसका बायां दिशा जो हो जाएगा उत्तर की दिशा हो जाएगी। ठीक है, बाएं में बोला है 5 किलोमीटर, तो बाएं में जो है 5 किलोमीटर गया। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे 5 किलोमीटर गया। अब वहां से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, तो अब यहाँ से, अब देखिए यहाँ से वापस बोला है दाएं, अब उसका जो मुंह है उत्तर की दिशा में है, दायां बोला है, यानी कि राइट साइड बोला है, राइट साइड में उसका 5 किलोमीटर जो है इधर हो जाएगा, ये भी आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। तो देखिए, प्रारंभिक स्थान से वो दिशा तो आपको पता चल जाएगी कि ये वाली दिशा में आ रही है। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक स्थान से यहाँ अगर जाएंगे तो इधर आएगा। ठीक है, इधर आएगा, तो ये वाली उत्तर पूर्व की दिशा कंप्लीट है। हमको इतना पता है कि उत्तर पूर्व की दिशा है। ठीक है, इतना हमको पता है कि उत्तर पूर्व की दिशा में है। अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे पूर्व दिया गया, यहाँ पे पूर्व दिया गया, यहाँ पे पूर्व दिया गया, तो तीनों ही आपका आंसर नहीं होने वाला, इनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं होगा। मैंने आपको सॉल्व तो करके बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर इसको पूरा सॉल्व करें, अब हमको देखिए उत्तर पूर्व की दिशा हमने बताया, लेकिन कितनी दूरी पर है ना, तो कितनी दूरी पर अगर देखना, तो देखिए ये ऊपर का यहाँ से जो 5 किलोमीटर है, इसको भी यहाँ पे 5 किलोमीटर यहाँ पे आएगा, और नीचे से ऊपर भी आपका 5 किलोमीटर, ये भी आपका यहाँ पे 5 किलोमीटर, यानी कि ये और ये इसका कितना हो गया, ये टोटल आपका ये होगा 20 किलोमीटर, और ये कितना होगा, ये 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, यानी कि हमको दो भुजा का मान पता है, एक हमको विकर्ण का मान निकालना है, तो विकर्ण के मान के निकालने के लिए देखिए, इसको ए, इसको बी, इसको सी कर लेते हैं। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए ए बी का कितना है, ए बी का मान 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, और 5 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 425। ठीक है, अब यहाँ पे ए सी का स्क्वायर दिया, तो अब यहाँ से स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो ए अंडर रूट में आपका 425 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20.61 किलोमीटर। ठीक है,
20.6 किलोमीटर कहीं पे भी दिया भी नहीं गया है और इनमें से कोई भी आपका आंसर भी, दिशा भी आपकी नहीं दी गई है और 20.61 भी नहीं दिया गया, तो आपका आंसर जो आएगा डी वाला होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर है, ए बी का पिता है। ठीक है, ये जो है बी का पिता है, बी का पिता आपका ए है। ठीक है, ये जो है बी का पिता है, सी जो है बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है। ठीक है, क्लियर है। डी बी का भाई है। ठीक है, डी जो है बी का भाई है, इसका भाई है। क्लियर है। ई जो है ए का पुत्र है। ठीक है, ई जो है ए का पुत्र है, ए आपका यहाँ पे ना, तो ई आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पुत्र बोला है तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये इसका या तो भाई या तो बहन हो जाएगी। क्लियर है सभी को। सी और ई के बीच में क्या संबंध होगा? ठीक है, क्लियर है सभी को। सी और ई के बीच में, इसके और इसके बीच में हमको संबंध बताना है। ठीक है, सी और ई के बीच में क्या संबंध है? देखिए, या तो इसकी भाई या तो बहन है ना, इसका भाई या तो इसकी बहन है। बी जो है ई की भाई या तो बहन होगी, क्योंकि बी के बारे में हमको कंफर्म नहीं किया गया है कि बी क्या है हमारी। ठीक है, तो या तो इसका भतीजी या चाचा का संबंध हो जाएगा। ठीक है, भतीजी, अगर भाई की पुत्री है ये, भाई की पुत्री को आप भतीजी कहेंगे और आप जो है अपने पापा के भाई को क्या कहेंगे? चाचा कहेंगे, तो भतीजी और चाचा वाला यहाँ पे संबंध आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लियर है ना। ई जो है ए का पुत्र बोला है। ठीक है, और बी को जो है ए का पिता बोला है, तो ई और ए क्या हो जाएंगे आपस में? भाई भाई या तो भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके बारे में अभी हमको डिक्लेयर नहीं किया गया, तो इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद सी जो है बी की पुत्री बोला है, तो ई का ए से क्या संबंध हो जाएगा? ई का जो है सी से क्या संबंध होगा हमसे पूछा है, तो ई जो है बी इसका भाई है। ठीक है, ई जो है सी जो है, ठीक है, सी जो है ई की भाई की पुत्री है। ठीक है, सी जो है ई के भाई बी की पुत्री है, तो ये आपकी भतीजी हो जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा। तो भतीजी और चाचा वाला यहाँ पे संबंध है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्या देगा? नीचे देगा आकृति में शहरी शिक्षित पुरुष, शहरी शिक्षित पुरुष जो सरकारी कर्मचारी हैं कितने हैं? पहले तो ये देखते हैं। आयत जो है किसको दर्शा रहा है? आयत जो है पुरुष को दर्शा रहा है। ठीक है, आयत जो आपका पुरुष को दर्शा रहा है तो आपका पुरुष हो जाएगा। ठीक है, वृत्त जो है शहरी को दर्शा रहे आपका शहरी हो जाएगा। ठीक है, वर्ग जो है शिक्षित को दर्शाते हैं आपका शिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बचा है? त्रिभुज बचा है ना, त्रिभुज आपका सरकारी कर्मचारी को दर्शा रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, शहरी शिक्षित पुरुष जो सरकारी कर्मचारी हैं, हमको वो बताना है, यानी कि इन सब में ओ आना चाहिए। तो इन सब में देखिए 1 और 2 आ रहा है, नहीं 1 और 2 तो नहीं आ रहा है, सिर्फ आपका यहाँ पे 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है आयत के अंदर आ रहा है ना, एक जो है आयत के अंदर आ रहा है, जो कि आपके क्या है? पुरुष है। वृत्त के अंदर भी आ रहा है, जो कि क्या है? शहरी है। और वर्ग के अंदर भी आ रहा है, जो कि शिक्षित है। और त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, जो कि हमारे क्या है? सरकारी कर्मचारी है। 2 हमारा देखिए आयत के बाहर आ जाता है, यानी कि ये पुरुष नहीं है। ठीक है, आयत के बाहर है तो आपका 2 जो है आपका पुरुष नहीं है, इसको निकाल देंगे हम। तो हमारा आंसर जो होगा 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि सभी में बैठ रहा है यहाँ पर। ठीक है, शहरी शिक्षित पुरुष जो कि सरकारी कर्मचारी है उन्हें दर्शाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1, सिर्फ 1। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 42 नंबर नीचे, कितने यल ऐसे हैं जिनके पहले आर ना आता हो और उनके आगे टी भी ना आता हो? ठीक है, चलिए, ऐसे यल कितने हैं जिनके पहले आर ना आता हो? यल हमको पूछा जिसके आगे आर ना आता हो और उनके आगे पहले आर और आगे टी भी ना आता हो। तो एक यल तो ये है जिसके पहले न तो आर आ रहा है, न तो बाद में, न तो आगे आपका टी भी आ रहा है। तो हमारा एक आपका आर आर यल आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके पहले आपका देखिए आर नहीं आ रहा है, इसके बाद में आपका आ रहा है, तो आपका एक यल ए हो गया, इसका एक यल इधर, इसके आगे आपका देखिए आर भी आ रहा है और इसके आगे आपका टी भी आ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद और कहाँ पे यल है? यहाँ पे एक यल है,
इसके आगे देखिए आपका टी आ रहा है और उसके आपके आगे एस आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। आगे अगर देखिए टी बोला तो ये नहीं आएगा, इसके आगे भी आपका देखिए टी आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये वाला यल भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही यल ऐसा है जिसके पहले न तो आर आ रहा है और उसके आगे न तो टी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है सिर्फ ये वाला यल आपका यहाँ पे राइट आंसर, केवल एक ही ऐसा यल है जिसके आगे न तो आपका आर आ रहा है और आगे न तो आपका टी आ रहा है, ठीक है। पहले न तो आर आ रहा है और आगे न तो टी आ रहा है। अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थान से स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए ए बी खाली खाली, बी ए खाली खाली और ए और बी खाली, ठीक है। चलिए बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। तो 12 को हम क्या कर सकते हैं, सबसे छोटे में तीन तीन में डिवाइड कर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो अब देखिए ए बी, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए बी के बाद हमारा ए आ रहा है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ए, यहाँ पे हमारा बी और ए, क्लियर है। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो ए बी ए, ठीक है। तो हमने क्या क्या फिलअप किया, ए फिलअप किया, ए फिलअप किया, यहाँ पे हमने बी और ए फिलअप किया और हमने यहाँ पे ए फिलअप किया, ठीक है। हमारी श्रृंखला चल रही थी ए बी ए की, ए बी ए की, ए बी ए की, ए बी ए की, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने फिलअप किया, तो हमारे यहाँ पे एक ए आया, यहाँ पे हमारा एक ए आया, यहाँ पे हमारा बी और यहाँ पे ए आया और यहाँ पे हमारा ए आया। तो हमने फिलअप किया डबल ए बी डबल ए, डबल ए बी डबल ए। जब आपका सी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए निम्न प्रश्न में से लुप्त पद को ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, ये 10 और ये 4, तो 10 में से 4 को माइनस कर लिया, 6 बचा तो इसको 6 यहाँ पे बीच में लिख दिया। ये 10, ये आपका 18, 10 और 18 को माइनस किया, 10 और 18 को माइनस किया, अरे यार, ठीक है। तो 8 बचा, 8 हमारा यहाँ पे बीच में आ गया। यहाँ पे 18 में से 4 को माइनस किया तो बचा 14, तो बीच में 14, उसी प्रकार 14 में से 22 को माइनस किया, ठीक है। 22 में से 14 को माइनस कर लिया, चलो उल्टा कर लेते हैं। जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को हटाएंगे ना, 22 में से 14 को माइनस किया तो 8 बचा, तो 8 यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद 22 में से 8 को यहाँ पे माइनस कर लिया, 22 में से 8 को यहाँ पे माइनस कर लिया तो 14 बचा, तो 14 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 14 में से 8 को यहाँ पे माइनस कर लिया, 14 में से 8 को माइनस कर लिया तो यहाँ पे बचा हमारा कितना, 6, तो 6 आपका यहाँ पे आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम करेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तो हो गया है, 15 में से 11 को माइनस कर लिया है, 4 बचा है, 11 में से 5 को माइनस कर लिया है तो आपका बचा है 6 5 11, ठीक है। 6 5 11 तो 6 बचा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बचा है 6। अब बचा है 15 में से 5 को माइनस करेंगे, 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर बचेगा 10, तो यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए 9 दिन पहले मोहिनी मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है, ठीक है। 9 दिन में से 7 दिन माइनस कर लेंगे, ठीक है। 9 दिन पहले वह सिनेमा देखने गई थी, चलिए पहले ये देख लेते हैं। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, आज हमसे पूछा है। 9 दिन पहले अगर गई थी तो 9 दिन बाद, 9 दिन में से बृहस्पतिवार, 9 दिन पहले आपका बृहस्पतिवार था, ठीक है। बृहस्पतिवार के बाद, इसके बाद 7 दिन और बाद आएंगे तो वापस बृहस्पतिवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार और 2 दिन आगे जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, और आज आपका शनिवार हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपका यहाँ पे निकल के आएगा शनिवार का दिन, ठीक है। क्लियर, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे अरेंज होगा, हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से उसके बारे में। देखिए 9 दिन पहले वो क्या बोला है, सिनेमा देखने की, और वो केवल जो है बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। 9 दिन में से अगर 7 को घटा लेंगे तो वापस आपका कितना बचेगा, 9 दिन में से 7 दिन और हम आगे आ जाएंगे तो वापस बृहस्पतिवार मिलेगा हमको, यानी कि 7 हो गया। 9 में से 7 को माइनस करते हैं तो 7वें दिन को बृहस्पतिवार, और 2 दिन माइनस कर लेंगे तो हमारा 9 पूरा हो जाएगा ना। तो ये और ये 9 पूरा हो गया। 9 दिन बाद हमारा क्या है, शनिवार के दिन आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। क्लियर से को देखिए प्रत्येक सप्ताह, देखिए चूंकि प्रत्येक
सप्ताह में 7 दिन होते हैं तथा 7वें दिन पुनः वही दिन आता है ना। तो 9 दिन बाद अगर देखेंगे तो 9 में से अगर 7 को घटाएंगे तो बचेगा 2। ठीक है, तो 9 में से अगर 7, 9 में से अगर 7 को घटाएंगे तो यानी कि बृहस्पतिवार से 7 दिन और पीछे आएंगे तो हमको वापस बृहस्पतिवार मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा 2 दिन और बचेगा ना, तो 2 दिन और उसके पीछे जाएंगे और तो हमको क्या मिलेगा, बृहस्पतिवार के बाद हमको पीछे मतलब आगे जाएंगे। ठीक है, पीछे मतलब 7 में हम आगे जाएंगे 2 दिन, तो बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार को हमको शनिवार। ठीक है, अतः 2 दिन पहले जोड़ने वाला दिन आपका बृहस्पतिवार होगा। तो देखिए आज पढ़ने वाला दिन आपका बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार के बाद 2 दिन और आगे जोड़ेंगे तो हमको शनिवार का दिन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जोड़ने का, आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। आपको जो होमवर्क दिया है वो आप सॉल्व करके हमें देंगे और अपना फीडबैक जो है नीचे दे के जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, चलिए अब मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में कल वाली शाम को 4 बजे। आप लोग टाइम से आ जाइएगा उस वाली क्लास में।